Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a Judson is cyclotron is an accelerating device. Given reason is neutrons can be accelerated by the cyclotron. Okay, we have given the four options. आपके यहाँ पर four options given किए हुए हैं. Okay, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप ये लिख लीजिए. आपको देखिए यहाँ पर साइक्लोट्रॉन के बारे में बताना. क्या बताना है आपको? साइक्लोट्रॉन. देखिए साइक्लोट्रॉन क्या होती है? एक डिवाइस होती है विच इज यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल. जो काम किस काम आती है? आपके चार्ज पार्टिकल्स को क्या करते हैं? हम एक्सेलरेट करते हैं. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज टू चार्ज पार्टिकल्स को क्या करती है? आपकी एक्सेलरेट करने के काम आती है. ओके, विच इज यूज टू एक्सेलरेट. चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं? आपके एक्सेलरेट करते हैं. ओके, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन. ओके, साइक्लोट्रॉन में देखिए बेसिकली होता है कि आपकी डीज होती है. ऐसे क्या होती है? डीज डी शेप्ड आपके यहाँ पर क्या होती है? ऐसे डीज होती है. ओके, और हम क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर इनमें पोलरिटी देखिए यहाँ पर चेंज करते रहते हैं. यहाँ पर हम देखिए क्या होता है? कुछ आपके सोर्सेस होते हैं. ओके, फ्रीक्वेंसी सोर्सेस होते हैं. जैसा आपकी पोलरिटी क्या करते रहते हैं? आपकी चेंज करते रहते हैं. इसमें चार्ज पार्टिकल आपका मूव करता है और इस तरीके से क्या करता है? आपका स्पाइरल पाथ करता है. ओके, इस तरीके से आपका पाथ क्या करता है? ऐसे दिस इज द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल. ओके, और फाइनली वो क्या कर जाता है? ऐसे लीव कर जाता है जब उसके पास बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाती है. ओके, तो बता सकते हैं देखिए चार्ज पार्टिकल इनिशियली आपका रेस्ट पता है, फिर हम उसको हल्के हल्के मूव कराते हैं, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है. जैसे जैसे पार्ट चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी वैसे वैसे उसका क्या होता है? मोमेंटम इंक्रीज होगा. मोमेंटम इंक्रीज होगा और फाइनली वो क्या कर जाएगा? लीव कर देगा. और हमें पता है कि जब चार्ज पार्टिकल इतनी हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं तो उनकी एनर्जी भी क्या हो जाती है? काफी अच्छी खासी क्या हो जाती है? आपकी इंक्रीज हो जाती है. ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं. ओके, तो साइक्लोट्रॉन किसके काम आता है? आपका चार्ज पार्टिकल को आपका एक्सेलरेट करने के काम आता है. जितना ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे चार्ज पार्टिकल की, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल की होती है. ओके, अब देखिए ये आपका स्टेटमेंट है एजर्सन. ओके, तो एजर्सन में लिखा है कि साइक्लोट्रॉन इज एन एक्सेलरेटिंग डिवाइस. तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है. ये क्या एक्सेलरेट करने के काम आती है. यहाँ पर देखिए कौन सा फोर्स लगता है? यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका लॉरेंज फोर्स लगता है. ओके, चार्ज पार्टिकल को देखिए हम किसी ऐसे रीजन पर रखते हैं जहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम लिख सकते हैं फोर्स जो लगता है उसको कितना लगता है? आपका क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर के. ओके, तो ये आपका देखिए यहाँ पर बता सकते हैं आपका ऐसे क्या लगता है? आपका मैग्नेटिक फोर्स लगता है. ओके, हम लगता है लॉरेंज फोर्स यहाँ पर वर्क करता है. ओके, रीजन पे देखिए लिखा है न्यूट्रॉन्स कैन बी एक्सेलरेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन. तो ये स्टेटमेंट आपको रॉन्ग है. ओके, न्यूट्रॉन्स को हम कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं? उस साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल ही ये है. देखिए डेफिनेशन में ही मेंशन है कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने का काम आता है. लेकिन न्यूट्रॉन्स आर नॉट चार्ज पार्टिकल. न्यूट्रॉन्स के पास देखिए चार्ज नहीं होता है. ओके, तो हम बता सकते हैं कि ये आपका जो रीजन है दिस इज इनकरेक्ट. रीजन क्या हो जाएगा? आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. अजर्सन करेक्ट है बट रीजन इज फॉल्स. ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा देखिए बच्चों ऑप्शन 3 हो जाएगा. ओके, अजर्सन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. ओके, so we can say that option 3 will be the right answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.